दादी हाँ बच्चा। एक गाल तो चो, हाँ गुरु। आपने दादा के अलावा कभी किसी और को चाहा है? फैसल, तेरे दादा के बाद एक शख्स मेरी जिंदगानी में आया और खुशबू बन के छाहा। ओहो हो, मैंने इतना उसको चाहा कि चाहा ही चाहा। ये मिंगे माँ गजब थी भी हो। फिसल के पापा देखिए आपकी माँ क्या बोल रही है। देख लो, ये देखा तुमने न्यूज मशीन को? ये न्यूज मशीन आग लगाने वाली मशीन है। जैसे नहीं मीडिया में जल्दी जल्दी बोलते खबरें पहुंचाओ, वो चीज है। अरे तो जब ही प्यार किया तो डरना क्या? प्यार किया कोई चोरी नहीं की। डन 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 डन। हेलो हेलो। उसके गाने में तो घोड़ा आता है, हमारे तो पता नहीं कौन सा जानवर आया है। मैं क्या कर दे रहा हूँ? ये शोर काय का है भाई? ये घर को मछली बाजार किसने बनाया? ये मेरा घर है, असेंबली हाल नहीं है। फैसल के पापा, फैसल की दादी फिसल को कहती है कि तुम्हारे दादा से पहले भी मेरी जिंदगी में एक शख्स था जिसे अनारकली की जिंदगी में था ना, प्यार किया तो डरना क्या। माँ, ये मैं क्या सुनता हूँ माँ? ये सुनने से पहले मैं बेरा काय को नहीं हो गया, लंगड़ा काय को नहीं हो गया। क्या बोलती है माँ तू? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो प्यार करते हैं वो मरते नहीं। दादी दादी काय को सस्पेंस फैला रही हो? बता दो ना कौन है। बस गफ्फार, क्या बताऊं? बोलो माँ बोलो। आज ये राज खोल देती हूँ। खोलो माँ खोलो। जब तेरा बाप मर गया ना, मैं सोची मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मेरी जिंदगी में कोई दोबारा दाखिल नहीं होगा। फिर एक दिन सुबह सुबह जब चुड़िया चेचे आ रही थी और रोशनी आ रही थी, तो एक मीठी सी आवाज मेरे कानों में आ गई। बस वही शख्स मेरी जिंदगी में सितारा बन के चमका। और वो कौन है? बताओ माँ वो कौन है? कौन है माँ वो कौन है? मैं आपको बताती हूँ जज साहब, कौन है वो कौन है? वो तू है फैसल, वो तू है। फैसल है? आगिनो खोदा पार निकला चूहा। अरे माँ तूने तो मेरे को हार्ट अटैक से बचा दिया। अरे जा दफा हो जा। तेरे को कितनी दफा इसने हार्ट अटैक करवाया? तेरा ऐसा ढीठ हार्ट है ना पास होता है ना फेल होता है। मेरे को तो दादी का आंसर पहले से मालूम था, मैं तो आप लोगों की टेंशन में टेंसड़े ले रहा था। ए बता रे चिकड़ी माकर, ये बता आज मेहमान कौन आ रहा है? हाँ, इसको बता मेहमान कौन आ रहा है। इसने मेहमान नहलाने, इसका बाप मंगो पीर में मगरमच्छ नहलाता था, ये इधर दोराजी में मेहमान नहलाएगा। ए माँ मैंने क्या जानवरों का हमाम खोला हुआ? एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज, आज जो मेहमान आ रहे हैं बहुत संभल के आप लोगों को बात करनी, सवाल बहुत संभल के करना, बुरा मान जाते हैं वो लोग। कोई साइंसदान आ रहे हैं बेटा? नहीं नहीं नहीं, फैसल कुरैशी आ रहा है और वो आ रही है जी आली। अरे फैसल है? फैसल से तो मेरी बहुत दोस्ती, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े ले। दादी काहे को झूठ बोल रही हो? वो पढ़ा किधर है? तो मैं कौन सी पढ़े लिखी? ए बेल बजी है। ए मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। पोजीशन मेहमान आ गए, इधर आ। मेहमान आ गए। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। गफ्फार ज़ैद दोरा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वैसे सलाम से मिल गया था? हाँ मिल गया था, लेकिन माशाल्लाह मोहल्ले में बच्चे बहुत हैं। यहाँ ट्रेन गुजरती रात में। तो आपका घर क्या साउंड प्रूफ है? ये मेरी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम जी। आप फैसल किया है? अल्लाह जो करामा है, हजानी माँ आए सुनायो। हाँ बिल्कुल ठीक है। गफ्फार नाथ पांजे वारो है ना? पांजे वारो आए कि मंगन वारो आए? अपनों में से समझ रहे हैं आप? मेहमान है, मेरी फैमिली है। अच्छा। ये मेरी दादी है, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वो मम्मा है, अस्सलाम वालेकुम। वो पप्पा है। गफ्फार भाई अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। ये पप्पा है? हाँ, ये चाय में डुबो के खाने वाला पप्पा नहीं है, दूसरा पप्पा है। यार फैसल कोई और नहीं मिला था। ये बनवाया हमने, बनवाया। मजा के मजा। मैं इनका अनाउंसमेंट करता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं ना, इनका ख्याल रखना है। इसका ख्याल रखना। क्या यखनी है? बिल्ली कहाँ जाएगी क्या? फैसल वेड़ा वे नहीं बस। खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, गफ्फार ज़ैद दोरा जी में आप लोगों को भरपूर खुशामदीद। और आज हमारे जो मेहमान हैं, पहले पाकिस्तान के बहुत अच्छे एक्टर, यानी जो कॉमेडी करते हैं तो बहुत हंसाते हैं, ट्रेजेडी करते हैं तो बहुत रुलाते हैं, और रोमांस करते हैं तो बहुत फंसाते हैं। आपकी तालियों में आपके जाने पहचाने पसंदीदा एक्टर फैसल कुरैशी।
हाँ, मेरी फैमिली से तो आप मिल ही चुके हैं जी, और बहुत अच्छा लगा जी इनसे मिलके। और फैसल से तो आप लोगों का तारुफ हो गई। आप फैसल को हम अच्छी तरह जानते हैं, आप एक्टर भी हो, डॉक्टर भी हो, हकीम भी हो। जी नहीं मैंने तो कोई इलाज नहीं किया था। नहीं, डॉक्टर हकीम नहीं है दादी, एक्टर है एक्टर। नहीं, ये पानी वानी बांटता बोलते, पानी वाला बाबा है, ये इलाज करता है मोटे लोगों का, मेरे को तो इसका इलाज कराता है। नहीं, वो पानी जाया हो गया इनका। फैसल जी। हर चैनल पे, जिस चैनल पे देखो आप नजर आते हैं, ये मकबूलियत कैसी लग रही है आपको बिल आ रहा है उसका? ऐसा नहीं है अभी, हालांकि ना ना करते हुए भी हाँ। अल्लाह का शुक्र है प्यार कि तुम ही से कर बैठे। नाना अरे दादी कमाल की बात कर दी आपने कसम। आप लोगों का प्यार मिल जाए ना तो जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। सही बात। हम लोग भाई पैसे नहीं देते, प्यार बहुत देते हैं। फैसल आप मेरे को रोमांटिक सीन में बहुत प्यारे लगते हो। मम्मा आराम आया अंकल? अंकल आराम आया? हाँ भाई आराम से जाए। हाँ मैं जरा बात कर लूं प्लीज। हाँ, करो करो। जिस चैनल पे देखो आप नजर आते हैं, क्या वजह, कैसी शोहरत कैसी लग रही है आप? यार ऑफ कोर्स शोहरत तो बहुत अच्छी लगती है और हर बंदा चाहता है कि उसको शोहरत मिले और अल्लाह का करम है। मैं यही कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारे वहाँ जब ड्रामे बनते हैं और वो जब पाइपलाइन में आते हैं तो वो होता ये है कि सम टाइम करते 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 वो एक साथ कभी कभी ज़्यादा चल जाते हैं। कभी कभी हम 2-2 महीने के लिए कोई एक्टर होता है वो बिल्कुल ही स्क्रीन से गायब हो जाता है। ये फैसल, ये जो आपके ड्रामे ये केडी वाले बनाते हैं? अरे दादी क्या बात कर रही हैं? पाइपलाइन में आपने बोला ना हमारे ड्रामे बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ असल में होता क्या है। हम लोग जो ड्रामे कर रहे होते हैं साल साल पुराने भी होते हैं, 6-6 महीने पुराने भी होते हैं, लेकिन वो सम टाइम ये होता है कि वो कभी एक साथ ऑन एयर हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ड्रामे का चेक भी उससे पुराना हो जाता है। चेक का तो जिक्र ही ना करो। आपको कब अंदाजा हुआ कि आप एक अच्छे अदाकार हैं? ये तो अंदाजा मुझे अभी तक नहीं हुआ। ट्रेजेडी करते करते कॉमेडी की तरफ आपने एकदम से टर्न लिया, उसकी कोई खास वजह? यार आई लव टू बी इनटू कॉमेडीज बिकॉज कॉमेडी मैं समझता हूँ ज़्यादा मुश्किल है। हाँ। अच्छा। हाँ बनिस्बत जो हमारा सीरियस काम होता है या जो रोमांटिक काम होता है उससे, बिकॉज कॉमेडी में अगर एक भी चीज़ आप मिस कर जाते हैं तो उस चीज़ का जो मायने है या जिस पे लोगों को हंसी आनी है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। सो दैट्स वाई मैं एम्फसाइज़ करता हूँ कि ज़्यादा कोशिश करें कि हम कॉमेडी की तरफ काम करें। कुछ लोग हैं जो मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि फैसल भाई आप सीरियस कैरेक्टर किया करें। कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं आप कॉमेडी किया करें। कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं आप नेगेटिव रोल किया करें। कुछ ऐसे ही मिलते हैं, कहते हैं आप कुछ ना किया करें। वो तो बीवी बोलती होगी, बस घर में रिया कर। नहीं आपको कब से लोग बोल रहे हैं, आपने छोड़ा? नहीं, मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बात कर मैं रहा वैसे डिटाई की बात कर रहा जी, हूँ। जी। लेकिन ऐसे लोग सिर्फ चिड़े हुए मिलते हैं। जाहिर सी बात है वो इसलिए चिड़े हुए होते हैं कि हूं। आपको मेरी एक बात लग गई जोर से, माफी चाहता फैसल की जंग हो रही है। हूं। अच्छा, जिसको खुद काम नहीं मिल रहा होता या जिसको मेरे को तो मेरे पप्पा ने दिया है काम, नहीं, मेरे नहीं, को मैं पप्पा ने ये दिया है। वाले काम की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात जी नहीं जी कर जी रहा। जी जी। मैं वैसे एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि असल में होता ये है कि कुछ लड़के होते हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स हम लोगों को पसंद कर रही होती हैं। कुछ घरों में लोग होते हैं जिनकी लोग हमें पसंद कर रहे होते हैं, किसी की बेगम भी कर रही होती होगी पसंद। है ना अंकल? ये देखो। नहीं तो वो मैं वैसे ही कह रहा हाँ, हूँ। हाँ। तो वो कुछ लोग चिड़े हुए होते हैं। ये जो रोमांटिक आप रोल करते हैं, जी जी। तो रोमांटिक रोल में क्या आप रोमांस में खो जाते हैं या क्या लड़की में खो जाते हैं? क्या मतलब कैसे अज्यूम कैसे करते हैं आप, क्या करते हैं? मैं स्क्रिप्ट में खो जाता हूँ। हाँ। हाँ बहुत अच्छी बात। तो जब आप स्क्रिप्ट में खोए हुए होते हैं तो फिर लड़की में खुद ब खुद खो जाता है? तो डिपेंड करता है स्क्रिप्ट के ऊपर। हर जाई, जी हर जाई। अधिका ओडो के साथ। तो क्या ये आपने क्या अपनी ओरिजिनल जिंदगी से आपने अज्यूम किया था उसको? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यार फैसल। नहीं, ऐसी तुम्हें गलत शिकायत हुई है। किसी ने गलत कहा है तुमसे? लोगों ने कहा बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, इसलिए आपकी अदाकारी ओरिजिनल थी, मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा जी। लेकिन मैं समझा शायद तुम नहीं 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 दिली नहीं शिकायत नहीं हुई। नहीं अच्छा। नहीं। हरजाई स्क्रिप्ट वाज वेरी गुड और मीमी ने बहुत अच्छा काम लिया और ऑफ कोर्स सामने अतीका ओडो थी तो वो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें थी जो और अतीका ओडो के सामने आके कौन हरजाई नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा फैसल एक बात है, तुम ये मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला लो। आप बनाए मैं चला लूंगा। अच्छा अच्छा। ये पप्पा मेरे उसमें अनाउंसमेंट करते थे पहले। अच्छा उससे पहले मैं होती- समझा शायद वो नाश्ते जो हैं वो नहीं नहीं। ना बा अल्लाह जो शुक्र है बा घणो हमारे पैसो खानदान घणो अच्छा। पैसो आ बा। मैं और तुम के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं और तुम में मैं कौन था और तुम कौन था? मैं और तुम
एक हम सारे दोस्तों की मिली हुई सी कोशिश है, हाँ। जिसमें मैं हूँ, एजाज असलम है, जरजीत सेजा है, ज़ीशान है, असफर है, और हमारे साथ बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व रहे काम के दौरान। ये इसमें आप टोकन टोकन बोलते हो, ये कौन सा टोकन है? ये बाहर मुल्क जाते हैं वो वाला टोकन है? कौन सा टोकन नहीं, होता ये वो वाला टोकन है जो इंसान को बना दिया जाता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। मतलब मार मार के टोकन नहीं बना देते। हाँ। खाना लेने वाला टोकन। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। इसको तो जो रोटी की बात होवे, खाने की बात होवे, वो कर। हाँ, तो वो बस वो मैं और तुम जो है वो इस तरह से क्रिएट हुआ, और बेसिकली इट्स आइडिया फ्रॉम जर्जीस, और बस फिर हम उसको डेवलप करते चले गए। और अब ये हालत है कि हम हर महीने अगर एक हफ्ता उसकी शूट ना करें तो हम सब दोस्त आपस में मिलके बोर हो रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं कि यार उसकी शूट कर ली जाए। हाँ। So, वो हमारी एक बड़ी फैमिली अच्छी सी बन गई है उसकी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं बहुत शौक से देखता हूँ। ये सीरियस है या कॉमेडी है? ये सीरियस है या कॉमेडी है? तबीयत ठीक नहीं है, सुबह नाश्ता नहीं किया था इन्होंने। हाँ, अच्छा अच्छा, आपके वालिद आबिद कुरैशी साहब, जी बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको जवाब रहमत अता करे, जगह अता करे, और बहुत कीमती एसेट थे उस मुल्क का। उन्होंने भी फिल्म की थी, जी और अफशा कुरैशी साहब आपकी वालदा बहुत अच्छी एक्ट्रेस टेलीविजन की। तो ये फन विरसे में मिला, चलता आ रहा है। कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं और वो मुझ तक पहुंची, और ये शौक़ जो है ये बचपने से ही था। मतलब मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत सारे प्लेस किए, फिल्म्स की, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिल्मों में आ गया, फिर उसके बाद टीवी पे आ गया। तो मतलब कभी इस शोबिज़ से मैं बाहर गया ही नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? मैं तो नहीं मनाऊंगा, शायद वो मना जाए। आप मेरे सर के कसम खाएं कि आप माइंड नहीं करेंगे? नहीं, मैं कसम नहीं खाऊंगा, मतलब ऐसे ही। खैर आप बोले, मैं माइंड नहीं करूंगा। जब आप टीवी पे आते हो तो इतने खूबसूरत लगते हो, बस दिल चाहता है कि देखते ही रहे। मैंने इस पे तो इसीलिए तलाक कहा था होती कि पहले आप अपने पापा से पूछ लें। मम्मा ठीक है, तारीफ कर रही हैं, आपकी तारीफ कर रही अच्छा, हैं। बहुत फैन शुक्रिया। आपकी। ये तो नवाजिश है। फैसल कुरैशी साहब, एक बात बताइए। जी जी जानी माँ, ये अपना जो है ना मुस्तफा कुरैशी, हाँ। आपके मामू हैं? सारे कुरैशी लाके मेरे खाते में डाल दें आप। चल जी। चल कोई बात नहीं। आप अदाकारी में किससे इंस्पायर हैं आप? किसको जहन में रख के आप एक्टिंग करते हैं? कोई मैं देखें, देयर आर नो लिमिटेशंस, बिकॉज इंस्पिरेशन में कोई लिमिटेशंस नहीं होती। दुनिया के जो एक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंस्पिरेशंस लेते हैं। सम टाइम कभी आप अपने जूनियर से भी ले लेते हैं, कभी अपने सीनियर से भी लेते हैं, कभी अपने बहुत सीनियर से भी आप इंस्पिरेशन ले लेते हैं। जैसे मैंने जब बूटा किया तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया और जब मैंने उसको पढ़ा और जो चीज़ें मेरे सामने आई, तो मैंने उसमें अली एजाज साहब की फ़िल्म्स ला के देखी, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की फ़िल्म्स ला के देखी, और मैंने उसमें से अख़ज़ ये किया कि अच्छा कुछ थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज यहाँ से रखा जाए, कुछ टेम्पो यहाँ से रखी जाए, कुछ इस तरह से चीज़ें मिला के, कुछ अपना रंग, कुछ अपनी कोशिश जो होती है। तो इस तरह से मैंने करके बूटे को परफॉर्म किया। फिर जब मैंने हरजाई किया तो मैं बड़ा ब्लंटली बोलता हूँ, कुछ लोग माइंड भी करते हैं, लेकिन ये है कि उसमें नुमान एजाज, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, उनको कॉपी किया आपने? कॉपी नहीं किया, एक इंस्पिरेशन थी उनसे। अच्छा, ये जो ड्रामा इस वक्त जिस नहज पे चल रहा है, जी। जिस ट्रैक पे चल रहा है, आप इससे मुतमईन हैं? सही कतई है? नहीं, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में तकरीबन मैं कहूँगा कि 50% लोग जो हैं जी वो इंस्पायर्ड प्ले बना रहे हैं फ्रॉम अनदर इंडियन चैनल, जी जो कि हम लोग अपनी साख भूलते जा रहे हैं। और अभी हमारे जो ड्रामे बन रहे हैं, जो हमारा ड्रामा होता है, जो पाकिस्तान का ड्रामा होता है, मैं आज भी कहता हूँ कि वो 1000 टाइम बेटर है किसी दूसरे चैनल के प्ले से। बिकॉज अभी भी कहीं आप जाते हैं, वो इंडिया की ही एकेडमीज़ क्यों ना हो, तो वहाँ पे हमारे पुराने ड्रामे जो हैं वो आज भी दिखाए जाते हैं। पूना इंस्टीट्यूट में जमशेद अंसारी साहब, तलत हुसैन साहब और इन लोगों की क्लिपिंग दिखा के पढ़ाया जाता है। जी, इनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई जाती है, ड्रामे दिखाए जाते हैं कि दिस इज़ ड्रामा एंड दिस इज़ फिल्म। क्या ये सही है कि शोहरत पाने के लिए स्कैंडल बनना बहुत जरूरी है? शोहरत पाने के लिए मैं समझता हूँ कि स्कैंडल्स वगैरह तो खैर इतने इम्पोर्टेंस नहीं रखते जितनी आपकी मेहनत और आपकी लगन। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्कैंडल बने, हम मशहूर हो जाए, नाम हो जाए, तो ये सस्ती शोहरत कहलाती बिल्कुल बिल्कुल, ये दूध के उबाले की तरह होता है जो ऐसे उबलता है और फिर है ना? फारिग। सही कह रहे हैं। ओके, सुना है मैंने, कोई लड़कियां होती हैं अखबार वालों को खुद पैसे देती है, बोलती है हमारा स्कैंडल छापो। दादी आपको बताया होगा किसी ने, मुझे तो अभी तक नहीं बताया। लड़की का सवाल इनसे मत करें।
हाँ। क्यों भाई? ये लड़कियों का क्या ताल्लुक है इनसे? इसने लड़की का रोल किया था, इतना मजे का, पूछ कैसी प्यारी लड़की बनाता। इसको लड़कियों के जज्बात पता है। क्यों भाई? मैं बहुत छिड़ा हूँ लड़की बन के, मैं मानता हूँ। और उस ड्रामे में मुझे एहसास हुआ था कि वाकई हमारे मुल्क में औरतें बेचारी बहुत मुश्किल से जी रही हैं। ओके ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। गफ्फार दैट दोराजी में फैसल कुरैशी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। गफ्फार दैट दोराजी में आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। हम उम्मन देखते हैं कि जो हीरोज होते हैं, जो हीरो है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीन के लिए अपना कोई ना कोई जो स्टंट मैन होता है वो यूज करता है। तो कभी आपने डुप्लीकेट या स्टंट मैन यूज किया? कोई ऐसा सीन कभी आपने फिल्म में आया? हाँ, काफ़ी दफ़ा होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उस शॉट के ऊपर कि इज़ दैट मच डिफ़िकल्ट, बिकॉज हम लोग उतनी प्रैक्टिस में नहीं होते कि एक बहुत बड़ा शीशा है जिसको तोड़ के निकल जाएं या किसी बिल्डिंग के ऊपर से बहुत ऊपर से छलांग मार दें। और ऑफ कोर्स वो स्टंट्स जो होते हैं, आई सलूट टू देम, बिकॉज वो अपनी जान खतरे में डाल के, आप यकीन करें कि वो ये सारा कुछ करते हैं। कभी हुआ ऐसा कोई आपके सीन किया आपने? काफ़ी सारे फिल्म्स में, काफ़ी जगहों पे अक्सर होता है कि होता था, क्योंकि ड्रामों में तो इतने स्टंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिल्म्स में बहुत ज़्यादा एक्शन सीक्वेंसेस जो होते हैं उसमें स्टंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑफ कोर्स अक्सर हीरो जो हैं, अक्सर एक्टर्स, स्टार्स जो है वो खुद करते हैं। देखें, जितनी लिमिट में आप कर सकते हैं, हर एक्टर जो अभी हमारे जितने यंगस्टर्स हैं सभी अपने स्टंट्स ऑलमोस्ट खुद करते हैं, लेकिन ये है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ है तो वो जाहिर सी तो वो बात डायरेक्टर है। पर फिल्म के आखिर में करवाता हो। नहीं, उसने इसमें आगे, टंगड़ी भी तो टूट सकती है ना अगर स्टंट करें तो। अरे टूटती है आंटी, ये देखो, ये बिल्कुल ये हाथ कटा हुआ है सारा यहाँ से, ये देखो, हाँ, किससे खतरनाक ये काम देखो। करता है। ऐसे सारा हाथ काम से। नहीं बेटा करते। नहीं करो ना, जब भी तुम लोग का बीमा नहीं होता है तो ऐसे काम क्यों करते तो हो? क्या आखिर में आपका फिल्म के जो सीन था आखिरी वो छुरी के साथ था? नहीं, वो एक्चुअली एक काफ़ी बड़ा सा मिरर था जिसको मैंने तोड़ना था, और वो जो स्टंट था, जो फाइट इंस्ट्रक्टर था, उसने कहा था, ड्रामे का शॉट था ये चमक का, जिसमें मैंने एज ए विलन किया था, तो उसने उस पर वो कट लगा देते हैं शीशे पे ताकि आप उसको पंच करें तो वो शीशा ऐसे करके निकल जाता है। तो उसने कोई कट सही तरह से नहीं लगाया था, मैंने पंच किया तो वो शीशा ऐसे निकलने की बजाय सीधा मेरे ऐसे हाथ पे ही आ गया था। बड़ी तकलीफ हुई है चलो। बच्चे। इट हैपेंस, टांगे टूटी हुई हैं, हम लोग काफ़ी मतलब जोड़ फोड़ वाले आदमी हैं। अच्छा, टूटे फूटे हो? हाँ, हाँ, तो ये भी बहुत टूटा फूटा है, ये शादी के बाद तोड़ा है। इसका दिल टूट गया ना आपसे, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज सर, एक्टिंग की सही डेफिनेशन क्या है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आई डोंट नो एनीथिंग, और साफ सी बात है, एंड आई एम जस्ट डूइंग, मैं सिंपली कर रहा हूँ, मुझे कोई इतनी डेप्थ का नहीं पता, मुझे बस जब सीन पढ़ता हूँ तब मीटर ऑन होता है और वो खुद ही कुछ हो जाता है, तो पता नहीं, अदरवाइज मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई गहराई में जाके वो करने वाला आदमी नहीं हूँ। आई एम नॉट इनटू कि एक सीन मैंने पढ़ा है और मैंने जो किया है मैं कहूँ कि ये बिल्कुल मैंने सही किया है, या मैं ये कहूँ कि मैंने गलत किया है। आई डोंट नो, हमेशा मुझे डायरेक्टर्स ही बताते हैं कि हाँ सही है या गलत है, या थोड़ा कम कर लो या थोड़ा ज़्यादा कर लो। आई एम एक्चुअली, आई माई सेल्फ इज़ अ डायरेक्टर एक्टर जो होते हैं, सो दैट्स आई एम नॉट, मतलब कि बहुत कैपेबल हूँ या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। रोने के लिए ग्लिसरीन इस्तेमाल करते हैं या ओरिजिनल रोते हैं? डिपेंड्स ऑन सीन। एक्टर या हीरो या आर्टिस्ट जब उरूज पे होता है तो डायरेक्टर भी उसके पीछे भागता है, प्रोड्यूसर भी उसके पीछे भागता है, लोग भी उसको देखते हैं, उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं, लेकिन जब वो ढलने लगता है उसका सूरज, जब खाल जो है वो लटक जाती है थोड़ी सी, नहीं, खाल लटकने पे मैं नहीं मानूंगा, मैं एक्चुअली खाल में मेरी लटकने बात पे आप नहीं मानूंगा। पूरा सवाल, अच्छा। मेरा पूरा सवाल। तो जब थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा बुढ़ापा आ जाता है उसके ऊपर, या उसका किसी भी उसके गेटअप में या किसी भी चीज़ में थोड़ी सी कमी आ जाती है तो लोग उससे खींच जाते हैं। ऐसा माजी में हुआ है। देखें, उरूज और जवाल उम्र की कैद से नहीं है, ठीक है? वाह, अच्छा जवाब की शुरुआत बहुत अच्छी, वाह। और हमारे बहुत सारे सीनियर्स आज भी मौजूद हैं जिनकी आज भी वही वर्थ है जो कि उनकी जवानी में थी, शायद जवानी में कम थी, आज बहुत ज़्यादा है, और वो ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए। हमारे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स जो आज काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वी आर वेरी लकी कि आज हमें मौका मिलता है उन लोगों के साथ काम करने का, बिकॉज हम लोग उनको देख देख के सीखे हैं। सो और जहाँ तक जवाल और उरूज की बात आती है, वो मसला सिर्फ
देखें सम टाइम कुछ अपनी कोताहियाँ होती हैं, कुछ मिस प्लानिंग होती हैं, कुछ बड़े बोल होते हैं जो कि जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों से मेरे जो यंगस्टर्स हैं मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि ज़मीन पे रहना चाहिए। आप जब ज़मीन पे रहते हैं तो अल्लाह आपको हमेशा ऊपर चमकाता है। वाह। अगर आपको वजीर सकाफत बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे अगर वजीर सकाफत बना दिया गया तो यकीन मानिए मैं बहुत सख्ती कर दूंगा इस मुल्क में। क्या Because- यात्रा पे जाने की सख्ती नहीं बिल्कुल नहीं। देखें सबसे पहली बात है दादी के, बड़ी छोटी सी बात है, हमारे मुल्क में जब कोई किसी चैनल का फंक्शन होता है, किसी प्रेस का कोई फंक्शन होता है, या किसी के घर में शादी होती है या कुछ होता है, तो वहाँ पे हम लोगों को बुलवाया जाता है। सही है। ठीक है, लेकिन अप्रिशिएट हमेशा जो है वो दूसरे मुल्क के एक्टर्स दूसरे को किया मुल्क के जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बुरी बात है। और कोई भी नहीं आता वहाँ से, उन्हीं के इंटरव्यूज छप रहे होते हैं, उन्हीं के बारे में ज़्यादा बोला जा रहा होता है, और हमारे लोग इस वक्त हमारे चैनल छोड़ के दूसरे चैनल ज़्यादा देखना शुरू हमारे हो गए। रिसाले में भी पाकिस्तान का रिसाला है ना, उनके फोटोएं होती हैं। आपने भी उनकी कभी कहानी। इंडियन ड्रामे में काम किया? नहीं, वो पाकिस्तानी ड्रामा था, उसमें एक्टर्स वहाँ से थे, विच इज वी डोंट माइंड टू वर्क टुगेदर। या। जी दादी को अंग्रेजी आती अंग्रेजी आती है। या ओके यो या, ओके यो। दादी वैसे कूल है। हाँ? हाँ। नहीं, दादी जो है ना इनको कराटे भी आता था, इसलिए या आता है, या या या। आपकी इस बात पे मेरे को आपके दादा याद आ गए। इसीलिए जल्दी चले गए वो। सर जब भी आप हर जाई में ऐसे करके देखते थे ना, यूं करके, मेरे को इसके दादा बहुत याद आते थे, बिल्कुल आप जैसे हर जाई थे। कोई आया है फैसल? कोई आया है? नहीं नहीं, हमारी घड़ी की आवाज है, नहीं घंटा नहीं बज- नहीं नहीं, मेहमान आए होंगे। मेहमान आए, एक मिनट, excuse me, मैं जाता हूँ। पापा हाँ, जाओ, जाओ। जाता हूँ, पैसा मेरा लगा, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं पापा। जाता हूँ, खबर रात में ए, जाता हूँ। फैसल तू इधर आ जाना। डर के ना भाग जाएंगे। यस सर, आप इधर आ जाओ, जी, इधर मैं- आओ। आप वहाँ बैठ जाइए बिल्कुल। और मैं- जब तक आप वहाँ सेटल हो जाए मैं- हम लेते हैं एक छोटा सा अल्लाह break। खैर करे। हाँ। मेहमान भी आ जाएंगे, खाओ तो साथ कहीं मत जाएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, नई मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे एक दफा फिर। गफ्फार एट दौरा जी में खुशामदीद कहेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, गफ्फार एट दौरा जी में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। हमारी अगली मेहमान आ चुकी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बुलवा लूं। जी बिल्कुल। टेलीविज़न की बहुत अच्छी एक्ट्रेस जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ फिल्म से किया, बहुत बड़ी फिल्म थी, और जब वो आ जाएंगी तो उसका जिक्र भी करेंगे, आपको बताएंगे। बहुत अच्छी मॉडल, आपकी सबकी, हमारी सबकी पसंदीदा और मेरी बहुत फेवरेट है। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ जिया आली। जी आप please. बैठे। It's a good surprise. कैसा माहौल हो गया? हेलो, माहौल कैसे हो? Assalamualaikum. वालेकुम सलाम जी। फैसल कैसी हो साहब बहन, आप ठीक हो? जी ठीक हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र। वही बैठिएगा आप। हाँ, आई एम गुड माशाल्लाह, आई एम फीलिंग ग्रेट। आपका तो मैं बचपन से फैन हूँ, इतने गाने सुने मैंने आपके। वो गाने जब आप सुन रहे थे शायद मैं भी बच्ची ही थी। नहीं नहीं, वो गाना था ना आपका, जिया गाए तारा रा रा रम, गोरी नाचे छम छम छम। इस गाने में सिर्फ मेरा नाम ही इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये दादी हैं इसकी, और Hello, दादी। ये अम्मा हैं, और ये इनके पापा हैं। हेलो पापा। मैं तारुफ करा और देता। जब से तुम आई हो तब से फैसल के दांत बाहर आए, वरना मैं इतनी देर से बैठा हुआ था, मुंह यूं हुआ था। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। मी टू। वो देखो ना, शक्ल देखो बदल गई है, लाल हो गया मुंह अचानक से। इसकी शादी करनी है ना हमने, तो छोकरियां देख रहे हैं ना हम लोग, दादी भी देख रहे अरे मेरे नजर में है एक रिश्ता। हैं। अच्छा, हाँ, उसका साइकिलों का काम है, लड़के का। लड़के का नहीं, लड़की का। मैं जरा बात कर लूँ, हाँ प्लीज। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं नहीं, करें। फैसल को तो अभी ही इज डायरेक्टिंग अ प्ले फॉर अस। मैं और तुम, मैं काम कर रही हूँ फैसल के या साथ। टेल मी वन थिंग, यस यस दादी। दिस इज डूइंग समथिंग विद यू। आई लाइक हिम वेरी मच। Okay, okay, मेरा okay. पहला जिंदगी का एक्सक्यूज मी, This is ये my तो हमारी art. बातें हैं, you know। जी जी। माय इंग्लिश खत्म। दादी, मेरी जिंदगी का पहला शूट, फैशन शूट किसी लड़के के साथ अगर मैंने किया तो वो फैसल था। और मेरे ख्याल से आखिरी शूट मैं करूंगा। दैट वाज इनको माय shoot कर फर्स्ट देंगे। शूट एक्चुअली, मेरा पहला शूट था वो लाइफ का। फैशन हाँ शूट। तो उस जमाने में आप लड़के थे ना। हाँ, अब मैं लड़के हूँ। अच्छा जिया,
मैं और तुम में आप काम कर रही हैं फैसल के साथ, आपने कॉमेडी की है या संजीदा भी कोई काम किया इनके साथ? अनफॉर्चुनेटली नॉट, नहीं तो बहुत और इधर कुछ देख के बात सीखने करें। में मिल जाता मुझे। फैसल इज अ गुड एक्टर नाउ, फाइनली मुझे ये भी पता चल गया है कि इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। फिल्मों में आपने एक्टिंग की, कैसा रहा तजुर्बा? फिल्म क्यों फिर छोड़ क्यों दी जल्दी आपने? फैसल, मैंने पहली फिल्म साइन करने से पहले डिसाइड कर लिया था कि इसके बाद नहीं करूंगी। इसके बाद और फिल्में नहीं करूंगी, और स्पेशली जिस टीम के साथ मैंने साइन की थी पहली फिल्म, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर्स में से हैं, सज्जाद गुल साहब, और मुझे अंदाज़ा था कि इस लेवल का प्रोड्यूसर पाकिस्तान में नहीं है। और बेशक सज्जाद साहब, और डायरेक्टर भी माशाल्लाह सैयद नूर साहब थे, तो आपको आइडिया हो मजबूत जाता है। टीम थी। बहुत मजबूत टीम थी, और उसमें जिस तरह मुझे इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने, मैंने एक्टिंग पहले कभी नहीं की थी, सो मुझे अंदाज़ा था, और मैंने फिल्म की रिलीज से पहले ही इंटरव्यू देने शुरू कर दिए थे। पहले शॉट के बाद क्या कमेंट्स थे डायरेक्टर के? वो मुझे डांस नहीं आता था पहले, तो उन्होंने गाना ही जो शुरू किया था वो करके थैया 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 ता थैया 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 ता ता थैया थैया थैया। जिया रुक जाओ, उसका अंदर का आदमी बाहर आ रहा है। ओके, गाना सुनाने का ये मकसद था कि वो, मुझे डांस नहीं आता था, और मैंने पुट्टू साहब को बताया कि मुझे डांस नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि लव स्टोरी फिल्म है तो कोई ज़्यादा डांस करना भी नहीं है। सो फाइनली माय डायरेक्टर डिसाइडेड टू स्टार्ट द क्लासिकल सॉन्ग, एंड आई वाज वेरी पुअर ओह माय गॉड, बिकॉज 25 टेक्स मुझे याद हैं कोई मैंने एक शॉट के लिए दिए हैं, और मैं अभी भी डांस में? हाँ, मोमी को मैं अभी भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ इस बात से कि वो रिहर्सल्स करता था मेरे साथ इतनी ज़्यादा, फिर टेक्स भी इतनी ज़्यादा देता था। तो हालांकि मम्मी को डांस आता है। मम्मी को बहुत अच्छा डांस आता है। मैंने पहले कमिट किया था, बताया था कि मुझे डांस नहीं आता। ये मम्मी कौन है? मैं नहीं देखी अभी तक। आप ये मोहम्मद राना- काफी बुजुर्ग आर्टिस्ट है मोहम्मद राना। नहीं दादी, बहुत अच्छा दादी हीरो है। सिर्फ नाम मोमर है, वैसे तो बिल्कुल यंग है माशाल्लाह। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, इसका मुंह कितना प्यारा है। उसको प्यार से मोमी बोलते हैं। मोमी मोहम्मद राना। बोलते हैं। क्या डांस आना जरूरी है बहुत हीरोइन होने ज़रूरी के है, लिए? बहुत ज़रूरी। फिर आपने सीखा उसके बाद हीरोइन होने के लिए डांस आना भी जरूरी है और डांस करवाना भी जरूरी है, डायरेक्टर होने के लिए। हीरोइन होने अच्छा। के लिए। अरे डांस आता है आपको? आप तो इंडिया की फिल्मों में जाएं, आपकी तो बहुत मांग होगी। मेरे को भी डांस करने का बहुत शौक है। ए अल्लाह, जमीन फटे मैं मरूं। आमीन। कौन से हीरो के साथ आपको बहुत मजा आया काम करके? मैंने ज़्यादा फिल्में नहीं की। नहीं मतलब मैंने जितने 2 भी। फिल्में की, मेजर फिल्में, जो एक में मोमी थे डेब्यू में, और दूसरे में बाबर अली और मोमी थे, 2 हीरो थे। तो बाबर अली वाली फिल्म में तो आपको बेटा वक्त ही नहीं दिया गया होगा काम करने। नहीं, उसमें बाबर को ये शिकायत थी कि उनको वक्त नहीं दिया गया था, बिकॉज लड़की एक थी तो दे हैव टू, उनको मुझे दिखाना ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। दादी स्कूल, जिया दादी स्कूल, यू टॉक टू हर इन इंग्लिश, डोंट यस वरी। यस यस, आई टॉक दो लफ्ज इंग्लिश, बाद में उर्दू, खत्म हो इंग्लिश। अच्छा, तो आपको बाबर के साथ काम करके ज्यादा मजा आया? नहीं, मोहम्मद राना के साथ, क्योंकि 2 फिल्में की, और डेब्यू में जैसे मैं बता रही थी कि ही वाज वेरी वेरी कोऑपरेटिव इन एक्टिंग एंड डांसिंग, सो आई लाइक वर्किंग विद हिम। बारिश पसंद है आपको? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, इट्स सो रोमांटिक एंड इट्स गुड। है ना, कितनी ज्यादा। बारिश में भीगना पसंद है, ये पूछो। वही पूछने वाला था, मैं पूछ रहा हूं। बारिश में भीगना पसंद है? जी डेफिनेटली। आप समझती हैं कि जो बारिश के सीन होते हैं ये गैर जरूरी भी होते हैं बाज़ औक़ात? हाँ, अगर वो बारिश के जो गाने बरसात में पिक्चराइज स्पेशली, और अगर वो बिल्कुल फिट नहीं आ रहा है स्क्रिप्ट में, या जो करेक्टर उसको कर रहा है उसकी पर्सनालिटी पूरी फिल्म में वैसी नहीं थी, वो अचानक बारिश पड़ने से वो कपड़े भी बहुत ट्रांसपेरेंट हो गए, और वो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत वल्गर हो गया कि फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखे जा रहे, तो डेफिनेटली वो नहीं होना चाहिए था। बेटा वो वल्गर हुआ नहीं है, किया गया है। हमारी फिल्मों में बारिश के गाने होते हैं, पड़ोसी मुल्क की फिल्मों में बारिश के कोई गाने नहीं होते। उनको बारिश के बगैर ही कपड़े कब होते हैं? यार वो तो गुर्बत है यार, जाने दो। चले, अगर मैं फिल्म बनाऊं तो आप काम करेंगी? जी डेफिनेटली, अगर स्क्रिप्ट अच्छा हुआ तो ज़रूर। अगर उसमें आपके साथ हीरो फैसल कुरैशी हो? तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अगर मैं हीरो हूं तो? वेल, मैं नए लोगों के साथ काम नहीं करती, बिकॉज मैं समझती हूँ मुझे खुद भी काम नहीं आता। बस मना भी करता था, ज्यादा फ्री ना कर, हो गया ना। नहीं, खाने में क्या honestly, पसंद है आपको? आई एम वेजिटेरियन,
एक्चुअली वेजिटेरियन क्या होता वेजिटेबल नहीं समझते? है? अच्छा वेजिटेबल, कभी खाया नहीं लगता है। सब्जी सब्जी। लेकिन मैं बताऊं, खानों में मेमनी खानों का जवाब नहीं है भाई। जी मैंने सुनी ये बात। अरे मेमनी खाने, ढोकले खाओ, कड़ी खिचड़ी खाओ, पापड़ खाओ, अथाना खाओ, क्या खुद ही पकाओ, खुद ही पकाओ। अरे क्या खाने हो? आप खाएंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने सुना है बड़े सिंपल खाने आपको नजर नहीं आ रहे? जी हाँ, आई कैन सी। जिया के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ। शी इज वर्किंग विद मी इन मैं और तुम या यो दादी। या ओके तो जिया माशाल्लाह वेरी कोऑपरेटिव। मेरे सेट के ऊपर नई लड़कियां आती हैं अक्सर, तो उनका मेकअप सही कर रही होती है, उनके बाल बना रही होती है। Thank you. और इसको इतना शौक है, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग काम करते हैं तो मैं जिया को अक्सर 2-2.5 घंटे लेट बुलाता हूँ कि उससे पहले जो मेरे और एजाज के सीन होते हैं वो हो जाएं, उसके बाद जिया हमें ज्वाइन करें। लेकिन ये 2 घंटे पहले आके बैठ जाती है और देखती रहती है, सिर्फ इसलिए कि स्क्रिप्ट में जेल मैंने किस तरह से होना है, मैंने अपनी क्या चीज़ करनी है। फैसल भाई मुझे भी मैं और तुम में लेना, मैं बाल खराब करके आऊंगा। बिल्कुल एनी टाइम आप ज़रूर आएँ। फैसल थैंक यू सो मच, इट्स एक्चुअली ग्रेट वर्किंग विद यू। और जब मुझे पता चला कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो तब तो मैंने बस कहा कि अब मैं ही करूंगी उस। एंड राइट नाउ आई एम मिसिंग माय पार्टनर एजाज is also- फेवोज है तो ज़्यादा शुगर लगता। जिया आप मेकअप खुद करती हैं या मेकअप आर्टिस्ट से कराती हैं? आपको कैसा पसंद है? नहीं आप अपना मेकअप पापा मैंने कुछ नहीं बोला। मैं नोट कर रहा हूँ बेटा, बेटा नोट कर रहा हूँ। ओ, आप खुद करती हैं मेकअप? फैसल क्योंकि बेसिकली मैं मॉडल हूँ, मैंने स्टार्ट इस करियर में एज ए मॉडल लिया था, तो मेकअप सीखा था, सही। थोड़ा सा ब्यूटिशियन कोर्सेज किए थे, और अब्रॉड भी ट्रैवलिंग रहती है काम के सिलसिले में, बहुत कुछ टिप्स मिलती हैं ट्रैवल करने से, डिफरेंट कम्युनिटी से मिलने से। तो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि ट्रैवल नहीं करते हैं, जो कि इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा सिखाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द फैशन के दुनिया भर में क्या चल रहा है, और वो फिर डेफिनेटली आप अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि आपके साथ काम कर रहे होते हैं, तो दे विल डू इट फाइन जॉब। ये आम जिंदगी में लड़कियां बनती संवरती हैं और मेकअप करती हैं, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के रहती हैं। आप आम जिंदगी में सादा रहती हैं या आप भी ऐसी रहती हैं? एक सवाल मैं आपसे पूछूं? जी जी। आपको क्या पसंद है? ये मतलब देखो जिया, हम नहीं चाहते कि वापसी पे मतलब हमें उठा के ले जाना पड़े। हाँ तो छोकरा परेशान हुआ है हमारा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा सवाल है। मेकअप किया करें ना आप, माइंड भी। वेल मैं काम कम करती हूँ, प्लेस कम करती मेकअप हूँ, ज्यादा करती हैं? इसी वजह से सोच समझ के टाइम मिलता है, तो माइंड मेकअप करने का भी डेफिनेटली उसमें आपको टाइम मिल जाता है। कीजिए ना माइंड थोड़ा। आपके बारे में? नहीं आप क्या, वैसे क्या प्लान है आपका आगे, शादी का क्या इरादा है? फैसल मैं एंगेज्ड हूँ, मेरी मंगनी हो चुकी है। कुछ सैड सॉन्ग है पड़ा हुआ तो वो लगवा दें वो है ना। ना नहीं बेटा, वो क्वेश्चन वो बेटा, आपको खेलों में कौन सा खेल पसंद है? मैं बचपन से 5 भाइयों में अंकल पली बड़ी हूँ। मैंने 8वीं जमात में कराटे भी सीखे थे, स्कूल की कैप्टन रह चुकी हूँ टीम की, क्रिकेट की, वॉलीबॉल भी सीखा, बास्केटबॉल भी सीखा। लेकिन ऐसे स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पे लड़के भी साथ पढ़ते थे, भाई भी 5 हैं, तो शुरू से इस तरह तो की अच्छा कि आपने मंगनी कर ली पहले। अच्छा, क्रिकेट से दिलचस्पी है आपको या क्रिकेटर्स से? फैसल जब तक इमरान खान साहब खेल रहे थे, मतलब क्रिकेटर से? आई एम वेरी ऑनेस्ट, ओके। तब तक तो बहुत रेगुलर देखा मैच। शायद अब्बा को बहुत पसंद था, वो जिंदा थे, हयात थे उस वक्त तक, तो बहुत गौर से देखा। उसके बाद टाइम ही नहीं मिला इतना ज़्यादा। हालांकि उस जमाने में जितने भी अब्बा थे, जितने वालिद थे, उनको पसंद नहीं होता था कि उनकी बेटी इमरान खान को देखे। मेरे अब्बा इतने कंजर्वेटिव नहीं थे। अच्छा जिया, टेल मी वन क्वेश्चन, सवाल। ओके या दिस इज खत्म इंग्लिश। ओके सो आप बताइए मेरे को कि आप बचपन में जिद्दी थी या शरारती थी, कैसी थी आप? दादी मैं क्योंकि भाइयों के साथ पली बड़ी हूँ, आपको बताया, और हाँ, मेरी तरह। अकेली लड़की हूँ घर में, हाँ। तो जिद्दी थी। जी आपको स्वीट डिश बनानी आती? जी बिल्कुल। मुझे मीठा बहुत पसंद है। अच्छा, क्या क्या बना लेती हैं आप? क्योंकि मेरे फियांसे को भी बहुत मीठा पसंद है, तो मैंने अभी रिसेंटली चॉकलेट केक सीखा बनाने में, और चीज़ केक तो मुझे खुद बहुत पसंद है, वो भी सीखा। फैसल जी, आप घर में खाना बनाते हैं? यार मैंने एक दफ़ा अंडा बनाया था शादी के बाद? हाँ
हाँ। तो उसके बाद मेरी जो बेगम है वो कहीं मुर्गी को देख ले तो उसे गुस्सा चढ़ जाता है क्योंकि मैंने इतना बुरा अंडा बनाया था। तो एक मुर्गी का कसूर पे सारी मुर्गियों को गुस्से से अब देखती है। जाहिर सी बात है, इतना बुरा अंडा बनाऊंगा तो फिर यही होगा ना। जो मजा मेहमान खानों में, लेकिन वो तो मैं खाने में बहुत ज्यादा हूँ लेकिन पकाने में बिल्कुल। ख्वाब देखना पसंद है आपको जिया? हाँ डेफिनेटली, ख्वाब किसको नहीं पसंद अच्छे। कैसे ख्वाब देखती हैं आप? जो रात को सोच के सोती हूँ उसी तरह के ख्वाब आते हैं। माशाल्लाह। कभी मेरा शेयर का कारोबार है, आप है ना शेयर के डॉलर मॉलर का सोच के सोचो ना तो सुबह बहुत सारे शेयर मिलेंगे आपको। मुझे किसी भी मुल्क की करेंसी को कन्वर्ट नहीं करना आता अभी आप छोड़ें इस बात को, इसमें आप आर्टिस्ट लोग हैं, आप लोग, तो आपका इनसे क्या ताल्लुक है इन या, सब बातों से? बिल्कुल। आप एक बात बताइए, बिरयानी में और पुलाव में क्या फर्क है? बिरयानी और पुलाव में वो फर्क है जो फैसल काजी ने फैसल कुरैशी में फर्क है। मतलब आपने उसको पुलाव कह दिया? नहीं, मैं हाँ तीखा बिल्कुल। ज्यादा हूँ ना। हाँ। असल में बिरयानी और पुलाव में फर्क ये है कि बिरयानी खाई जाती है और पुलाव खाया जाता है। तीनों साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं बिरयानी, मतलब मैं गफ्फार और दो राजी में, कहीं मत जाइएगा। जी अली और फैसल कुरैशी हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारी लॉलीवुड की जो हीरोइंस हैं सबको गुमान रहता है कि हम नंबर 1 हैं, नंबर 2 हैं, और ज़्यादातर नंबर 1 कहती हैं। आप अपने आप को क्या कहती हैं, किस नंबर पे हैं आप? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है फैसल के जितनी ज़्यादा फ्लॉप देंगे आप फिल्म में वो नंबर 1 वो नंबर 1 होंगी। तो लकीली मैंने अभी तक कोई फ्लॉप नहीं दी, तो मैं अपने आप को उस वाह! कैटेगरी में। जबरदस्त। आपने पहली हिट के बाद ही काम छोड़ दिया कि फ्लॉप हो ही ना हो दूसरा। नहीं, उसके बाद मैंने 2 फिल्में की हैं जिसमें 93 का बेस्ट एक्टर अवार्ड मेरे पास है। दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड फिल्म। वो 11 सितंबर की वजह से सिनेमा हॉल्स में इतनी टेंशन चल रही थी पूरे मुल्क में कि ऑडियंस इतनी नहीं आई, अदरवाइज फिल्म वाज रियली नाइस। नंबर्स में आप अपने आप को कहीं नहीं पाते? नहीं, फ्लॉप नहीं दे रही ना। नंबरिंग पे बिलीव नहीं करते? नहीं नहीं, अरे नंबरिंग पे बिलीव करना भी नहीं चाहिए। हीरोइनों के नंबर है, पागल जूते के नंबर होते थे हमारे जमाने में, अभी हीरोइन के नंबर हो गए। बताओ आप कभी शर्त लगाती हैं किसी से? नहीं, मुझे हार से डर लगता है तो आई डोंट। अच्छा, हार पसंद नहीं है आपको नहीं। जिंदगी में? तो अगर कभी आप किसी कोई फिल्म करें, उससे आप बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर लें कि ये तो होगी हिट, सवाल ही पैदा नहीं होता, और वही फ्लॉप हो जाए, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, फिल्म फ्लॉप होना किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती, स्पेशली एक्टर की नहीं होती। तो ये पूरी टीम का फ्लॉप है। इसमें मुझे पर्सनल नहीं लेना चाहिए इस बात को। वो मेरी हार नहीं है, वो पूरी टीम की हार है। जिस तरह एक अच्छी फिल्म पूरी टीम के साथ अच्छी होती है, कोई भी बड़ी हिट फिल्म किसी एक एक्टर की वजह से नहीं होती, स्पेशली मेकर की वजह से होती है। सो मेरा नहीं ख्याल, मैं कभी इस चीज़ को पर्सनल नहीं लूँगी। अच्छा फैसल जी आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा था। शुक्र है। नहीं, आप खुद ही इतना बोल रहे हैं कि आपको जरूरत ही ये नहीं। फंसे हुए हैं ना, हम दोनों में बैठे चुप है, बारों में चुप। बड़ी अजीब औरत है। बताओ, हमने तेरे को फंसाया? नहीं, इनका मतलब है कि मैं बीच में फंसा हूँ। सोफे में फंसे हैं हम। फैसल डायरेक्शन शौक की वजह से आए डायरेक्शन की तरफ, या किसी जिद में आ गए कि नहीं ये भी करूंगा? अरे उसके बचपन में सारे एक्टर थे, बोला तो सही, आंखें खोली, अब्बा भी एक्टर, अम्मी भी एक्टर, तो भाई नहीं, एक्टर डायरेक्शन पैदा हुआ। डायरेक्शन 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 हादसाती। हादसाती अच्छा, हमारे कोई बहुत director- अच्छे दोस्त हैं असफर, जिन्होंने बेसिकली इसको शुरू में डायरेक्ट किया, और अचानक से वो ये हुआ कि माशाल्लाह एक अच्छी जॉब पे वो चले गए। लेकिन वो पिछले कुछ 10 एपिसोड 15 एपिसोड से मुझे ट्रेन कर रहे थे, और उसने बेसिकली मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि तुम कर सकते हो, तो दैट्स व्हाई आई एम इन। अदरवाइज मेरा अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है आगे मजीद कुछ और डायरेक्ट करने का। तजुर्बा खराब हुआ आपका या कैसा हुआ? अभी तक तो बेहतर है, बिकॉज मेरी टीम बहुत अच्छी है। जी टेल मी वन थिंग। जी जी जी। देखो बेटा, ये बताओ, अभी आप इतने अच्छे एक्टर हो, इतने मसरूफ हो, अचानक डायरेक्टर बन गए, अभी आपका काम नहीं बंद कर देंगे दूसरे लोग? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्योंकि- बोलेंगे अभी तो डायरेक्टर हो गया, छोड़ो, तू और मुस्तफा कुरैशी, मंजूर कुरैशी जैसा हो जाएगा, फिर डायरेक्टर ही करेगा। मैं दादी, आपके वो- डायरेक्शन में एक ड्रामा करूंगी, मेरे को लेना। अच्छा, मैं घर के काम काज से बहुत तंग आई हुई हूँ। इजाजत है अंकल? अरे भाई इजाजत है, इजाजत है। तू क्या किसी मुल्क का शहंशाह है? देख, ये नहीं, ये वो वाले शहंशाह हैं, वो शहंशाह नहीं होता, शहंशाह 2 कप चाय पकड़ना। आपसे और आपसे एक बहुत ही
संजीदा सवाल और प्लीज आप लोग बीच में अब कौन बोलता है? हम तो चुपके बैठे हैं भाई। हसीना मोइन साहिबा, बजिया, अनवर मकसूद साहब, मुन्नू भाई, अशफाक साहब मरहूम, ये राइटर्स की एक लॉट थी, आज भी कायम और दायम है अपनी जगह इनका नाम। बेशक। अब ये राइटर्स क्यों नहीं आ रहे, मतलब इन जैसा लिखा क्यों नहीं हो पा, इन जैसी कॉमेडी क्यों नहीं लिख रहा, बजिया जैसी फैमिली ड्रामा क्यों नहीं आ रहा, अनवर साहब जैसा सटायर कोई क्यों नहीं लिख रहा, क्या वजह है इसकी? क्या खत्म हो गया टैलेंट राइटिंग में हमारे पास? बात दरअसल में ये है कि पहले राइटर खुद लिखता था, जी। अब प्रोड्यूसर राइटर से लिखवाता है। वाह, अच्छा बल्कि अच्छा। मैंने तो सुना पहले कास्टिंग कर देते हैं, बोलते हैं इसमें ये एक्टर है, अब इस पे लिखो। बिल्कुल। अच्छा। दरअसल में काफ़ी प्रोफेशनलिज्म हो गया। बिल्कुल ये वही वाला हाल है जो कि मैं कहूँगा कि लेट 80s में फिल्म्स के ऊपर आया जी। था, कि बायर्स फिल्म बनवाया करते थे कि ये बॉक्स ऑफिस पे ये एक्टर हिट है, इसको ले लें आप। तो एग्जैक्टली यही टाइम इस वक्त हमारे टीवी पे है कि ये एक्टर्स हिट हैं, ये हमारे ड्रामे में होंगे, और ऐसा ऐसा ड्रामा बना दें जिसमें एक सास हो, 2 बहुएं हों, 4 बेटियां हों, ये रिलेशंस हों, इस तरह के ज़्यादा जो हैं। लेकिन अभी भी मैं मज़े की बात है, मैंने कुछ प्लेस अभी किए हैं और मैं अभी आगे कर रहा हूँ, जिसमें आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मुझे उस तरह के रोल मिल गए, क्योंकि इस दौर में बहुत कम वो काम हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि उनमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी भी कुछ राइटर्स हैं, जैसे नए राइटर्स आ रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे नए राइटर्स की लॉट जो है वो आ रही है, और वो उस चीज़ को रिवाइव करना चाह रही है जो हमारे राइटर्स लिखा करते थे, जो हमारे इस वक्त बहुत सारी नई लॉट है। कहाँ से आ रही बेटा, कोई सैलाब के रेले में आ रहे? लाट, हाँ, ये वो लाट की बात है। पहले के राइटर क्या करते थे? पहले के राइटर दिमाग से लिखते थे और आज का राइटर देख के लिखता है। नहीं, आज भी कुछ ऐसे राइटर इतने मसरूफ है पैरों से भी लिख रहे हैं। उनको बस नहीं मिली ना अभी तक, जब तो पहुंचे नहीं है अभी तक। लेकिन ये है कि होपफुली इंशाल्लाह विद इन एयर ये चेंज अभी हमारे लोगों को नजर आएगा कि अच्छा राइटर हमें जो है वो अभी दोबारा हमारी स्क्रीन पे फैसल, एक नजर आए। सवाल मेरा भी है, आई एम ऑलवेज कंफ्यूज। जिस Please. तरह एज एन एक्टर आपको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से होके आना चाहिए एक्टिंग करने के लिए, डेफिनेटली राइटर्स के लिए भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं दुनिया में होते हैं, स्क्रीन प्ले राइटिंग होती है, डायलॉग राइटिंग होती है, लेकिन हमारे वहाँ मैं यही बात कहता हूँ कि अभी जो हमारा रॉ मटेरियल है वो माशाल्लाह से इतना अच्छा है, और अगर वो मजीद सीख ले, पढ़ ले, बिकॉज Natural. थ्योरी के साथ जब आप प्रैक्टिकल लगाते हैं Yes. तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। चले गाने से लगाव है, म्यूजिक से। फैसल, बहुत डिपेंड करता है म्यूजिक किस तरह का मेरा मूड है उन दिनों में। अभी क्या मूड है आपका? क्लासिकल, मुझे समझ नहीं आती इतनी डीप क्लासिकल की। लाइट सा कुछ आप? या डेफिनेटली नुसरत फतेह अली खान को बहुत सुना है। कोई लाइट सा म्यूजिकल तान आपको पसंद होगी, कोई मूड अगर मिल जाए, लाइक माशाल्लाह, मेरा पोता तो कितना अच्छा क्लासिकल गाता है, वाह वाह वाह। नाना पे गया है, नाना पे। क्यों, इसके नाना उस्ताद रुस्तम अली खान थे? कौन थे? वहाँ क्या इसके नाना के मुंह पे तबला सारंगी बनी हुई थी? कैसी बातें तो करती इससे है? पूछ, इसका बाप था ना तबला सारंगी बनी थी, या कौन उस्ताद था? अभी देखो पैसा। लीव इट दादी, लीव इट। ओके ओके ओके, टेल मी वन फैसल, थिंग। आपको गाने से कोई लगाव? एक्चुअली यार फैसल, मेरे गले में बहुत दर्द है। अब वो हम अपने दर्द सर में ही महसूस चाहिए। करेंगे, हम अपने सर में महसूस करेंगे। हाँ, नहीं, मैं नहीं मैं चाहता दर्द- मैं दबा देता हूँ बेटा। नहीं नहीं पप्पा प्लीज, मेहमान है, मेहमान है, इज्जत मेहमानों प्लीज। से नहीं बात कर। ये कुछ थोड़ा सा- मालिश करने की आदत नहीं गई अब्बा की? ये वाइड होती हुई है, की है ये? फैसल, ये दुआ जी के चौक पे पहले मालिश करते थे ना, बाद में कारोबार किया। मैं बात कर लूं? जी कीजिए। फैसल कुछ थोड़ा सा सुनाई ना please। मैं हाँ ना, बहुत बुरा गाता हूँ। चले, कोई आजकल बात वही गा नहीं, रहे हैं। इसके दादा भी बहुत बुरा गाते थे। अब बुराई वाले आजकल पसंद किए जा रहे हैं जी। यार ऐसे कोई इतना कोई अच्छा गाना तो आता नहीं है। चल कोई छोड़ो भी यार, आता छोड़ो, है। छोड़ो, मैं सुना मैंने देता हूँ कहा- उसकी मैंने- कॉपी। मैं उसकी कॉपी कर ले। गाने। बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तू, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी आर, वो जीत हो या हार, तेरे संग जीवन
तू ना हो तो बेकार, बहुत अच्छा। बिन तेरे क्या है जीना। आपको इनका गाना पसंद आया? या अच्छा लगा ये गाना? बहुत अच्छा बहुत अच्छे फैसल, बहुत अच्छा गाया। एक मैं भी सुनाता हूँ। अब जिया न जाए, अब रहा न जाए, कोई तो हो जो के पुल पे गाया कर, ये नहीं अच्छा। फैसल के सारे सवाल खत्म हो गए, अब मैं वहाँ बैठती हूँ। नहीं नहीं, उधर ही बैठी रहो, उधर ही बैठी रहो। नहीं नहीं, ऐसी को बात जी आप परेशान मत हो, उसकी पहली शक्ल भाइयों से मिलती है। ओके, गफ्फार जरदोरा जी में आप लोग तशरीफ लाए, आपको कैसा लगा आगे यहाँ? अच्छा लगा, इट्स नाइस। आई लाइक योर फैमिली, वेरी क्यूट। हाँ, मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। अच्छा, आप बेटे इनके? जी, मैं इनका बेटा हूँ, इनका पोता हूँ, उनका बेटा हूँ। हाँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये जो हमारी मम्मा और दादी हैं, ये एक्चुअली प्यार बहुत करती हैं एक दूसरे से, ये ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये लड़ती हैं। ऐसी बात नहीं है। जिधर प्यार होता उधर ही लड़ाई लड़ाई होती तो है उधर ही बेटा, होती है। जिधर मेरा लड़ाई दिल चाहता है मैं सासू माँ की तस्वीर के ऊपर फूल फेंकूं, गुलाब के इतरे फेंकूं, छिट्टे लगाऊं उसके ऊपर। हाँ, और अगरबत्ती भी या अल्लाह, दादी, ये क्या दादी, बोलती है? दादी, ये दादी, फैसल नहीं, नहीं। मैं अभी लिया दादी, दादी शो चल रहा है, दादी शो चल रहा है, नहीं, माँ, दादी मेहमान है। अरे तू घासलेट मंगाओ, घासलेट मंगाओ। मैं आज लगाता हूँ स्टूडियो का घासलेट मंगाओ। अरे दादी, मेरा लगाता हूँ स्टूडियो को। यहाँ खत्म करेंगे। हमेशा झगड़े पे एक ब्रेक लेता हूँ, लेकिन अभी एक हफ्ते का ब्रेक चाहिए, ये बहुत फड्डा हो गया। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। गफ्फार जरदोरा जी में हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।